नैनन में मूरत बसी शारद से सुगणेश पूज गुरुदेव है मुराज को झुक चरण नवाऊं शीश। कृष्ण प्रणम्य प्रणम्य गुरु प्रणम्य वीर हनुमंत अपने दास मुकेश की लाज रखो सब संत। दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है मैंने और को नाम को त्याग दया प्रभु तेरे ही नाम की भेंट तसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जान में मीन फंसी है। अरे ऐसी करो जन हाजिर हो प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी हो। आज घर करे न चाकरी पंछी करे न काज गया प्रसाद का पुत्र कहे सबके दाता राम। हमारे आदरणीय समस्त श्रोता बंधु विजय कैसेट कंपनी की तरफ से आप लोगों के बीच तक एक कहानी जो भस्मासुर वध की पेश कर रहे हैं जिसके आपके बीच में भगवान शंकर से भस्मासुर सोचने लगा कि चलो हम भगवान शंकर की तपस्या करेंगे और तपस्या करने के बाद में इंद्रासन के ऊपर धावा बोल लेंगे और जब भगवान शंकर हमें वरदान दे देंगे तो देवता हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। देवताओं के ऊपर अधिकार हो जाएगा, इंद्र को शासन छीनकर हम देवताओं के ऊपर शासन करेंगे। सोचने लगा भस्मासुर, सोची मन में बात करूं उत्पात जगत में भाई। सोची मन में बात करूं उत्पात जगत में भाई, जगत में भाई रे। किसी तरह से इंद्रासन पहले अधिकार जमाई रे। और हर मन में कियो विचार सुनो सरदार न देर लगायो है। विचार सुनो सरदार न देर लगायो है। कैलाश शिखिर गवाए रे कि मन में हारो सायो। भस्मासुर कैलाश पर्वत पे चला है। किस दिन चला है भस्मासुर? सोचने लगा चलो हम भगवान शंकर की नाम की माला जपेंगे कि पावन दिन सोमवार चलो हर साई सुनो मेरे भाई। कैलाश शिखर के बीच में हम तुमको दादा बताई। बहुत सुंदर। रखना पावन दिन सोमवार चलत हर साई, चलत हर साई सुनो मेरा भाई। कैलाश शिखिर गवाई रे हम तुमको दादा बताई रे। भस्मासुर पावन दिन सोमवार के लिए चला भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए। और ऐसा ही नहीं, महाराज लई है अटल समाधि लगाई और भोले बाबा के तप में बरस
से सीधा ही बिताए। और बंसी वाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है, और बंसी वाले श्याम नजरिया। अरे तेरी न्यारी है नजरिया, तेरी न्यारी है रे नजरिया, तेरी न्यारी है। और बंसी वाले श्याम कन्हैया। जिस समय पावन दिन सोमवार को भस्मासुर कैलाश पर्वत पर चला है और सोचने लगा चलो हम भगवान शंकर की माला जपेंगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, लिखा है गुरुजी ने कि हरि चरणन ते लागी रे नजरिया, हरि चरणन ते लागी रे नजरिया। होई के भाव डोर होई के मन में आज भोला नाच तो रे, नाच तो रे। आरी कैलाश पर्वती पहुँच के भैया नेत्रियति दिखला। ऐसा ही नहीं, अरे ठाड़ी दोपहरी में तप की ना, मन में पीर नहीं आई हो। हरे जाना राना से लागी नजरिया, हरे जय जय। पर्वती पहुँच के भैया नेत्रियति दिखलावे हो। मंगन भये सुनि शंभु भैया, तारी गई है छूटी हो। अरे हरि चरणन ते लागी रे नजरिया, हरि चरणन ते लागी रे नजरिया। भगवान शंकर की तपस्या भस्मासुर करता रहा और भोले बाबा के मन में मगन है, सिर्फ एक ही उपदेश मन में विचार आ रहा है, चलो हम भगवान शंकर की तपस्या कर रहेंगे। उसी समय के बीच आरी अटल समाधि भस्मासुर ने जब पर्वत पे लाई लगाए। अटल समाधि भस्मासुर ने जब पर्वत पर लाई लगाए। तन की खबर करी ना भैया दीने, तन की याद भुलाए। भस्मासुर जहां तपस्या कर रहा है तो इसे तप करते करते बरसें बीत गईं। लेकिन दोस्तों तप करते करते इससे जब बरसें बीत गई, लेकिन भगवान शंकर जब नहीं चले हैं तो और कठिन तपस्या भस्मासुर कर रहा है। कैसे कि तप में
ठाड़ो छाती तानी रे बरस सीधई बिताई। अरे नाही दिल में वो दहलायो, नाही दिल में वो दहलायो, तप में तप के अंग जलायो, तप में तप के अंग जलायो। ए करी रो शंकर जी को ध्यान रे बरस सीधई। और क्या दशा थी भस्मासुर की? अरे चारों तरफ धूलयति छाई, नाही देह दिखाती है। चारों तरफ धूलयति छाई, नाही देह दिखाती है। भस्मासुर के चारों तरफ से मिट्टी ने घेर लिया, एक टीला जैसा बन गया, शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा था दोस्तों। और क्या दशा थी? अरे जांग फोड़ के डब जम आई, तन की याद दी बिसराई हो। ए जांगे फोड़िए डब जम आई, तन की याद भुलाई हो। भगवान शंकर की तपस्या में लीन है भस्मासुर। भगवान शंकर की तपस्या में भस्मासुर लीन है। भगवान शंकर की नाम की माला जपे, एक पैरों से खड़ा है भस्मासुर। लेकिन दोस्तों, जिस समय एक पैरों पर खड़ा है भस्मासुर और उसके ज्ञान में एक भी बुद्धि आ रही है, हे प्रभु मुझे जल्दी दर्शन दीजिए, हे कैलाशी त्रिपुरारी मुझे दर्शन जल्दी दीजिए। अरे अटल समाधि भस्मासुर ने जब पर्वत पर दई है लगाए। अटल समाधि भस्मासुर ने जब पर्वत पर दई है लगाए। चारों तरफ धूलयति छाई, नाही देह पड़े दिखलाए। जय जय। क्या बात है? और क्या दशा थी भस्मासुर की? विनोद चाहता ध्यान रखना। अरे बढ़ के जटा धरन पे आई, तन की हदीन याद भुलाए। अरे बढ़ के जटा धरन पे आई, तन की दीन याद भुलाए। और देख तपस्या भस्मासुर की, शंकर लगे बराबर आए। भस्मासुर कैलाश पर्वत पर बरसे सी बिताने लगा। और जब भगवान शंकर ने सोचा कि हमारे नाम का भक्त हमारा हमें पुकार रहा है, और जहाँ में भक्त बुलाते हैं तो हम जरूर जाते हैं, तो भगवान शंकर ने वाई समय पर डमरू उठाया और अपना त्रिशूल लिया। पार्वती जी कहने लगी स्वामी कहाँ जा रहे हो? कहने लगी मेरा बहुत प्यारा सा भक्त हमें टेर रहा है,
उसकी मुझे गरुड़ पुकार सुन करके मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। भगवान शंकर ने जब सुना ऐसी बात पार्वती ने बानी तो कहने लगे स्वामी जल्दी चले आना। बस भोले बाबा बोले यूं गए और यूं उसकी बात मन की सुन करके तुम्हारे पास में बहुत से जल्द आ जाएंगे। यहाँ पर बड़ी विचित्र एक बात है भैया, कि भस्मासुर पैदा कहाँ से हुआ? प्रमाण तो ये मिला है कि भस्मासुर शंकर भगवान के मैल से पैदा हुआ, और जिसमें भगवान शंकर उस भस्मासुर के राक्षस को दर्शन देने के लिए चले हैं। तो कैसे चले हैं कि डमरू लोहे उठाई रे, ए डमरू लोहे उठाई रे, मन में यति हर्षाई रे, देखी तपस्या भस्मासुर की गए पास में आई रे। जिस समय भस्मासुर के सामने शंकर भगवान आए, बोले बेटा आंखें खोलो। शंकर कहे सुनो तपुरारी, खोलो आंखें बलकाई। अरे शंकर कहे सुनो भस्मासुर, खोलो आंखें बलदाई। शंकर कहे सुनो भस्मासुर, खोलो आंखें बलदाई। ऐसा पल भयो है वीर तपोयज, बोले भोला भंडारी। जो आवाज लगाई आंखें खोलो, जो आवाज लगाई आंखें खोलो। अरे आंखें खोली भस्मासुर ने, सरमुख देखे तपुरारी। आंखें खोली भस्मासुर ने, देखे सम्मुख तपुरारी। जो आवाज लगाई भस्मासुर को आंखें खोल दो, आंखें खोली तो भगवान शंकर के सामने खड़े दिखाए हुए, ऐसा नहीं। अरे आंखें खोली भस्मासुर ने, देखे सरमुख तपुरारी। और अरे करी प्रणाम कर जोर के, दोनों गिरो चरण पे बलकारी। जो आवाज लगाई आंखें खोलो, तुरंत भस्मासुर ने देखा कि प्रभु हमारे पास में खड़े हैं। भस्मासुर शंकर भगवान के पैरों पर गिर पड़ा और बोले बेटा मांग ले जो वर मांगना है। अरे शंकर कहे सुनो भस्मासुर, मांगिल जो इच्छा तेरी। शंकर कहे सुनो भस्मासुर, मांगिल इच्छा जो तेरी। बेटा जो तुम मांगोगे तुमको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। जब भस्मासुर इतने शब्द सुने तो भस्मासुर बोला शंकर भगवान से। इस पर शंकर भगवान ने जवाब दिया बेटा अरे मांग मांग वरदान बलि, अरे ऐसे गिरा उचारी है। मांग मांग वरदान बलि, अरे ऐसे गिरा उचारी है। और बोले शंकर भगवान बेटा मेरो भजन करो बलदाई, व्यर्थ नहीं तेरे जावेगा। अरे जो मांगो सोई पाओ भैया, मन की मुरादे मांगो रे।
हाथ नहीं तेरा जावेगो। भगवान शंकर से कहने लगा भस्मासुर, प्रभु हमने भी वरदान सो मांगने की इच्छा में आपके लिए मैंने तपस्या किया है इतना घोर, अगर हमें आप देना चाहते हैं तो ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, फिर कैसा तुम्हें क्या चीज चाहिए बोलो, जो मांगोगे हम तुमको वही दे देंगे। तो आज भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर से क्या बोला है कि हमें महाराज अगर वरदान में देना चाहते तो क्या दे दो। कि सोची मन में बात रहो हर साई सुनो मेरे भाई। भस्मासुर ने वरदान किया सम शंकर जी मन सबकी याद बिसारी भोला। अरे देव हमें वरदान सुनो दे ध्यान अरे तपुरारी रे। वरदान किया सम शंकर जी मन घर की याद बिसारी रे। अरे करना पूरी आस न हो निराश की अरे तपुरारी के अरे तपुरारी रे। बहुत सुंदर। अरे करना पूरी आस न हो निराश सुनो तपुरारी सुनो तपुरारी। अरे हाथ जोड़ के शंकर से गिरा उचारी, हाथ जोड़ के शंकर से। जिस समय भस्मासुर कहने लगा हमें आप प्रभु वरदान दे दीजिए, हमने वरदान की आशा में अपने परिवार घर वालों को छोड़ दिया। भगवान शंकर कहने लगे बेटा तुम जो मांगोगे हम तुमको वही देंगे। और आज भस्मासुर क्या बोला है। भस्मासुर कहने लगा प्रभु हमने भी वरदान मांगने की इच्छा में आपकी तपस्या किया है और हमें आप वरदान दे दीजिए। तो कहने लगा कि सर पे रख के हाथ भोला भस्म भस्म चिल्लावे। सर पे रख के हाथ ये भोला भस्म भस्म चिल्लावे। महाराज हमें बस देव यही वरदान और भोलेनाथ भक्त मनोरंजन रखो हमारो ध्यान। मेरे पूज गुरु है महाराज धार में नैया अटक, मेरे पूज गुरु है महाराज धार में नैया अटक गई। अरे नैया अटक गई मेरे गुरुवर नैया अटक गई, मेरे पूज गुरु है महाराज धार में नैया अटक गई। भस्मासुर कहने लगा भगवान शंकर से प्रभु हम जिसके पास से कहें 3 बार जो भस्म भस्म कहें सीधा अपना हाथ धर दे वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शंकर कहने लगे ऐसा ही होगा बेटा, लेकिन तपस्या किया था भस्मासुर ने कि हम इंद्र के ऊपर धावा बोलेंगे और इंद्रासन को छिनाएंगे। लेकिन जब शंकर भगवान से वरदान पाके चला है तो रास्ते में भस्मासुर ने क्या देखा। जब भगवान शंकर से वरदान पाकर के भस्मासुर चला उसके बाद में कैलाश पर्वत से आगे बढ़ा। इसीलिए कहते हैं कि मन मतंग माने नहीं जौले खटा न हो, जैसे जवान स्त्री गर्भ रहे पछताए। भस्मासुर वरदान तो इसलिए मांगा चलो हम भगवान शंकर की तपस्या करेंगे, भोले बाबा हमें वरदान देंगे तो इंद्र के ऊपर हम धावा बोलकर इंद्रासन के ऊपर अपना दांत जमाए बैठे।
लेकिन जब कैलाश पर्वत पे चला है तो क्या देखा है कि देख शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई। देख शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई। क्या बात है। बुद्धि बदल गई मेरे भैया, बुद्धि बदल गई मेरे भैया, बुद्धि बदल गई। देखी शिव शंकर का नारी सारी बुद्धि बदल गई। और मन में सोच रहा इंद्रासन का लालच तो चला गया भैया भीम, इंद्रासन का लालच चला गया और सोच रहा है अरे देखी सुंदरता मैया की बुद्धि में बात बिचारी। ए देखी सुंदरता मैया की बुद्धि में बात बिचारी। भैया सूरज सन की देखे सुंदरता मैया की बुद्धि में बात बिचारी। एक कितनी सुंदर पार्वती जी, एक कितनी सुंदर पार्वती जी भोला के संग डारी होई रही न किया दरख्वारी सारी बुद्धि बदल गई। और सोच रहा है अंकल जी, सोच रहा है अरे कितनी सुंदरता मैया की बुद्धि में बात विचारे। और सोच रहा है भस्मासुर अरे काह सोच के मात पिता ने, काह सोच के मात पिता ने इनके संग में डारी होई रही न किया दरख्वारी सारी बुद्धि बदल गई। अरे बुद्धि बदल गई अंकल जी, बुद्धि बदल गई। बुद्धि बदल गई मेरे भैया, बुद्धि बदल गई। देखी बुद्धि बदल गई मेरे भैया, बुद्धि बदल गई। देखी शिव शंकर की नारी सारी बुद्धि बदल गई। देखी शिव शंकर की नारी सारी बुद्धि बदल गई। देखी शिव शंकर की नारी सारी बुद्धि बदल गई। जिसमें शंकर भगवान की पत्नी की सुंदरता देखा तो इंद्रासन का लालच तो चला गया और सोचने लगा काऊ तरीका से पार्वती हमें मिल जाती तो ज्यादा सुंदर है। और भगवान शंकर के पास में भस्मासुर चला, सोचने लगा मांगेंगे तो देंगे नहीं, कोई और सामान हो तो दे दिया जाए, कोई पत्नी तो किसी को मांगे देता नहीं है। तो सोचने लगा अगर दई और फिर ना दई, अगर मांग से भोला ना दे हैं तो लड़के ले बछनाई।
इसे क्या कहते हैं? ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? भगवान शंकर से वरदान पा चुका है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, भगवान शंकर से वरदान पा चुका है तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और ऐसा ही नहीं, मांगे से भोला नाय दे हैं तो लड़कैले बछनाई। और अरे करके भाषा में शिव शंकर को, करके भाषा में शिव शंकर को नारिले बमदाई। मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है तब ही चिंता सारी, सारी बुद्धि बदल गई। देखी शिव शंकर की क्या बात है। और सोच रहा है भैया, और सोच रहा है भस्मासुर, अरे मांग से भोला ना दे हैं तो लड़कैले बछनाई। अरे करके भस्म शिव शंकर को, करके भस्म शिव शंकर को नारी ले बनाई। मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है सारी चिंता मेरी, सारी बुद्धि बदल गई। देखी शिव शंकर की नारी, सारी बुद्धि बदल गई। जिस समय भगवान शंकर से सोचने लगा हम वरदान पा गए, हमारा शंकर भगवान है। शंकर भगवान क्या वो कहते हैं आला की लाइन में क्या कि जब दुर्दशा मनुज पर दाबाई पहले पराहि बोध परगा। जब दुर्दशा मनुज पर धाबाई पहले पराहि बोध परगाज। है दशा है भस्मासुर की बोते भैया कराई न काम। जिस समय सोचने लगा और कहने लगा क्या हम वरदान पा चुके हैं तो चलेंगे, भगवान शंकर अगर नहीं देंगे तो जबरदस्ती छीना जाएगा। चला है कैलाश पर्वत पर तो भगवान शंकर बोले भस्मासुर क्या बात है, बड़े क्रोध में मालूम पड़ रहे हो। पहले तो तपस्या करने आए थे, बड़े साधारण थे, अब तो तुम मुझे बहुत क्रोध में मालूम पड़ रहे हो। बोला भोलेनाथ से, बोला भोलेनाथ से देव अपनी नारी, ना मानी जो बात तो भस्म करें तपुरारी। बातें सुनकर नीच की तपुरारी हैरान, पहले न सोची बात ये मैंने दे डालो वरदान। भगवान शंकर कहने लगे पहली बात मैंने नहीं सोची, आज हमें बात सोचने की पड़ रही है तो हमारे ऊपर शासन जमाने जा रहा है भस्मासुर। तो भोले बाबा को गुस्सा ही हो रहे कमीन, मैंने तुझे बल, तुझे बुद्धि दिया, तू मेरे ऊपर जोर जताने आ रहा, लेकिन नहीं। भगवान शंकर से बोला अगर अपनी औरत नहीं दोगे तो हम तुमको भस्म कर देंगे। तो भगवान शंकर को जब गुस्सा आई तो क्रोध में एक बात बोले, एक कमीन नादान तुझे शर्म नहीं आ रही, जिसके बल से पापी बड़ा उसी के ऊपर तू घात कर रहा है। बोले मूर्ख अभिमान न कर और
घात न कर। मास्टर सन की और जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उसके ऊपर यह घात न कर। बोले मूर्ख अभिमान न कर। और संगे संगे एक बात और बता दें आप लोगों को, हल्दी तल्दी ना तजे खटरूस तजे नाम, सील बंत ना तजे अवगुण तजे गुलाम। आदत वाला आदमी आदत नहीं छोड़ता। कैसे? कुत्ता हाड़ मांस नहीं छोड़े, चाय बाय रबड़ी दूध पिया। अरे कुत्ता हाड़ मांस नहीं छोड़े, चाय बाय रबड़ी खीर खवाओ। पतिव्रता के शब्द न छूटे, कामे कितना हो लो बयान। और आदत वाला आदमी आदत नहीं छोड़ता। विजय अंकल ध्यान रखना। अरे चंचल नैन कबौ नहीं छिपी है, बहिया पकड़ संगल जाओ। मुकेश शास्त्री कहत सभा में, बेशर्मी तेरे आवे न लाज। आदत वाला आदमी आदत नहीं छोड़ता। और जिस समय भस्मासुर के वचन सुने तो भोले बाबा कहने लगे, बेटा तो मेरे ऊपर ऐसी घात ना करो। और आज भगवान शंकर जब वरदान दे दिया तो भस्मासुर फूला नहीं समारा। अब फूला इसलिए नहीं समारा क्योंकि हम भगवान शंकर को भी भस्म कर देंगे। और जिधर भस्मासुर खड़े थे उधर को अपना दाहिना हाथ उठा के भगा। और आज भस्मे शंकर भगवान के ऊपर मुसीबत आ गई। अरे भगे दिगम्बर जब पर्वत से भस्मासुर तब पर पिछार। भगे दिगम्बर इत पर्वत से भस्मासुर तब पर पिछार। भस्मासुर रफ्ता रहा है, भगवान बाबा पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन केसन चाहता भस्मासुर ने पिछाई नहीं छोड़ी। भाग्य दिगंबर जब पर्वत से भस्मासुर तब पर पिछार। पार्वती दिल में सोचे विधना का रची करतार। पार्वती मन में विचार करने, भगवान परमेश्वर तेरी कैसी लीला है। होनी है होनी है। अरे होनी पहुंची पंचवटी में तब हर गई जानकी मात। होनी पहुंची पंचवटी में तब हर गई जानकी मात। और बिना प्रभु जी नंगे पगते कितने कष्ट झेले जाए। और जिस समय भस्मासुर चला तो कहने लगा हम तुमको भस्म कर देंगे। जब भस्म करने की आ जाए तो भगवान शंकर अपना पलबत छोड़ करके और भागने लगे। रपटाते रपटाते चला गया। अरे वो तब भोला जाती गारी। अरे उतलाए अगारी। अरे आगे आगे शिव शंकर जी, पीछे से दुश्मन लगा है भाई। तीन लोक के तिरलोकी जाओ नहु फंदा पर गे भाई।
के स्वामी, उनके ऊपर आज मुसीबत आ गई तो हम तुम क्या हैं। भस्मासुर जब पिछाई नहीं छोड़ रहा है, ऐसा ही नहीं, अरे दे कहे मूड़ा गुफा माँ गुल गे, छुप कहे बैठ गए मन माय। नजर बचाए के भस्मासुर की, देखो ये गुफा को द्वार। जिस समय भस्मासुर से थोड़ी दूर भगवान शंकर से देखा तो भस्मासुर देखा भी बहुत काफी दूर है, तो एक झाड़ी में छुपा करके बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, दीना बंधुनाथ, अब तुम्हारे बगैर मेरा दुनिया में नहीं है नाथ कोई, इस भस्मासुर से पीछा कैसे छूटे। और जो ये आवाज नारायण भगवान के कान में पहुंची, जो आवाज नारायण भगवान के कान में पहुंची, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। प्रभु से भाई के ऊपर कष्ट पड़ा तो सही नहीं गया, और भाई की याद कब आती है, आरी जो कहूँ गली में दुश्मन मिल जाए, याद ही आवती है भैया। आज भोले बाबा के ऊपर कष्ट है, अपने भाई को याद किया, अरे छेर समुद्र की ओ मेरे भैया, लाजा है आज बचाइयो रे आए। जौन मुसीबत कबहू न झेली, करता कौन दीन भगवान। जय जय जिस समय ये आवाज नारायण भगवान के कान में पहुंची, तुरंत अपनी पत्नी को छेड़ दिया। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे? कहने लगे हमारे भाई के ऊपर कष्ट है। कहने लगी नहीं हम भी चलेंगे। नहीं कहे तुम्हारा काम नहीं। भगवान नारायण जब क्षीर समुद्र से चले हैं तो कैसे चले हैं? आरे नैनन कजरा ढाई प्रभु ने, नैनन कजरा ढाई प्रभु ने, होठ में लाली लईर लगाए, अरे नैनन कजरा है प्रभु वर के, होठ में लाली लईर लगाए। जय हो। भगवान शंकर को छुड़ाने के लिए नारायण भगवान चले पवन मास्टर, 16 श्रृंगार किए। कैसे? अरे चुरिया बिछिया इंगुर बिंदिया, तन पे साड़ी लई है डार। चुरिया बिछिया इंगुर बिंदिया, तन पे साड़ी लई है डार। जहाँ धर्मी बारी भैया प्रभु जी वहाँ पर पहुँचे जाए। और क्या किया? अरे खुले का समा चेहरा तुमको, भगवान नारायण जब 16 श्रृंगार करके आए और जब भस्मासुर ने पार्वती के रूप में नारायण भगवान को देखा, अरे मत कछ पूछो, इतने सुंदरता तो हमने भी काऊ को नहीं देखा। और जैसे भस्मासुर ने नारायण भगवान को पार्वती के रूप में देखा, बिजली जैसा करंट मार गया। अरे खुले कैस में चेहरा दम के, चितवन फारी रहे दीवार।
करके आजू बाजू कष्टन ने बन गए प्रभु जी नर से नार। ए भ्रात के अपने खातिन भैया प्रभु जी बन गए नर से नार। जय हो। जिसमें भगवान नारायण चले छेर समुद्र से, सोले श्रृंगार करे, साड़ी पहन लई, लिपस्टिक विस्टिक लगा के निकले एकदम जैसे भस्मासुर ने देखा तो जैसे आदमी के शरीर में करंट मार जाता, इस तरीके से भस्मासुर के करंट मार गया। अब भस्मासुर सोचने लगा भगवान शंकर को छोड़ दे, ये औरत आ रही है इसके पीछे चलो, ये औरत आ रही इसके पीछे चला जाए, भगवान शंकर को छोड़ो, भगवान शंकर से हमें क्या मतलब। नारायण भगवान ने पार्वती का रूप बनाया और इतना सुंदरता, अरे न सुंदरता बरनी जाब, ना सुंदरता बरनी जाब, इतने सुंदर हम तुम्हें कैसे बताएं कितने सुंदर, कहने का मतलब बहुत सुंदर। अरे ना सुंदरता बरनी जाब 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 गजब भाव जाब। अरे ना सुंदरता बरनी जाब लखी के काम देव दस खाए। और अरे करके आज भूप ने बाड़ी धरी दो आगे कदम सवार। भस्मासुर ने जो पार्वती को देखा, अरे सच मत पूछो, इतना खुश है कि बताया नहीं जा सकता। अरे देखिए धर्मी नारी को भैया धरी दो आगे कदम बढ़ाए। नारी के आगे जो भी रोवे हसन जग में होए तरतार। भस्मासुर आगे को कदम बढ़ाए, नारायण भगवान कहने लगे वहीं रुक जाओ। क्यों? तुम कौन हो? तुम्हें मालूम नहीं पड़ता हमारे स्वामी इधर को जा रहे हैं, हम उनको ढूंढते चले आई। कहने लगे प्रभु ए तुम मेरे स्वामी को ढूंढ रहे हो? तो भस्मासुर कहने लगा हाँ। अब भस्मासुर कैसे चला कि भस्मासुर चलो अगार अगार ना नजर परे हैं तपुरा। चारों ओर नजर घुमावे, चारों ओर क्यों? ए चारों ओर नजर घुमावे, शंकर जी को पतो लगावे। तबले तोले लखी अगारी नारी ए जी नारी ना नजर परे हैं तपुरा रे। जिस समय भस्मासुर आगे चला तो पार्वती जी मिल गए, तो पार्वती जी जोरे से बोलने लगी। क्या बोली नारायण भगवान? पार्वती कहने लगी सुनो वीर बलवान, कहाँ को तुम जा रहे हमको देव बताए। बोले तुम कहाँ को जा रहे हो? कह रहे हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे। तो तुम हमारे लिए परेशान हो? हाँ हम तुम्हारे लिए परेशान हो। तो भगवान शंकर के साथ में हम ऐसे रहते, उनके साथ में भांग घोटना पड़ता है, ये है वो है, दुनिया बात
नारायण भगवान ने बताई। अब उसकी वो बात तो भूल गया जो नारायण भगवान शंकर भगवान ने वरदान दिया था भस्मासुर को, वो बात भस्मासुर बिल्कुल भूल ही गया कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। जब ये बात भूल गया तो कहने लगा, नारायण कहने लगे सुनो वीर बलवान, पार्वती के भेष में नारायण बतलाएं। भस्मासुर ने नहीं जान पाया कि पार्वती हैं कि नारायण भगवान हैं। जब पार्वती के भेष में नारायण भगवान बताने लगे तो समझ नहीं पाया वो बैरी, क्योंकि वो समय का चक्कर था। और स्त्री के लिए इसीलिए कहते हैं स्त्री छोटी हो या हो बड़ी, स्त्री छोटी हो या हो बड़ी, स्त्री के अंदर कितने गुण होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी ने लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहें, अवगुण 8 सदा उड़ रही हैं। स्त्री कितनी भी सुलक्षण हो उसके अंदर 8 अवगुण बताए गए हैं। और जब भस्मासुर ने सोचा कि ये स्त्री भगवान भोले बाबा को छोड़ो, जब बनने के लिए हमारी नारी तैयार है, तो कहने लगा कि हमें जब तुमसे मतलब है, भगवान भोले बाबा से कोई मतलब नहीं। तो नारायण भगवान कहने लगे, पार्वती को रूप बनायो, तन का देर लगाई है। भस्मासुर जहाँ खड़ा था वहीं पर पार्वती का रूप बनाकर नारायण भगवान खड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहा है भस्मासुर एक कौन है, समय का चक्कर है। और एक बार नहीं बार बार बताया जाता है नारी कि क्या छुपा दिया हर नारी ने, जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। भैया भीम ध्यान देना, क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया हर नारी ने, जो नहीं देखने में आता है। क्या छुपा दिया हर नारी ने, जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। नारी के आगे बलवान तलक झुक जाता है। हम क्या तो इंसान क्या, भगवान शंकर भी झुक गए, दुनिया झुक गई स्त्री के आगे। और इधर भगवान शंकर जब कहने लगे, नारायण भगवान के रूप में पार्वती जी बोली कि तुम ऐसा करो, हमको भोले बाबा का नाच दिखा दो, हम तुम्हारे संग चलने के लिए तैयार हैं। तो कहने लगे भगवान शंकर बोले, नारायण भगवान बोले, सूरवीर रणधीर मैंने देखे नजरी पसारी, सोच रही थी हृदय में कब बनूं तुम्हारी नारी। ये बात हम बहुत पहले से सोच रहे कि इनके कैलाश पर्वत पे रह रहे हैं, चलो तुम्हारे साथ में बढ़िया ठाठ से रहेंगे। अब वो बात भूल गया, अरे भस्म भस्म आवाज लगाई, बात तो भूल गया भस्मासुर। अरे भस्म भस्म आवाज लगाई, 3 बार अरे कही है भाई, 3 बार आवाज लगाई भस्म भस्म। औरत के प्यार में इतना बड़े अंधा था कि उसकी बुद्धि का ख्याल नहीं था कि हमारे पैर कहाँ पड़ रहे हैं। अरे भस्म भस्म आवाज लगाई, 3 बार अरे कही है भाई, गिर के भस्म गिरा भराई। अरे रहे हैं तुमको मुकेश बतलाई, जो 3 बार आवाज लगाई। ये हमारी कैसेट जो भस्मासुर वध की कैसेट चल रही है, ये तुम्हारे विजय कैसेट कंपनी से तुम लोगों को प्राप्त होगी। और साथ ही साथ एक बात बता दें आपको, जो हमारे विजय अंकल जी लखनऊ के प्रॉपर रहने वाले हैं,
जिनके सौजन्य से मेरा यहाँ तक आना हुआ। आप लोगों के बीच तक ये विजय कैसेट में हमने प्रोग्राम दिया। इसके आगे से भगवान भोले बाबा को निकारा है नारायण भगवान ने, और नारायण भगवान ने निकार करके उस समय जिस समय पार्वती का रूप बना करके भस्मासुर को भस्म किया है, उसके बाद में भगवान शंकर को कैसे निकारा है। जब गुफा से बाहर आते हैं भगवान शंकर, जब गुफा से बाहर आते हैं तो उसी समय भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रभु आपने हमें कैसे छुटकारा दिया। तो कहने लगे, ये बात हम तुमको बता नहीं सकते हैं। भोले बाबा का बिंद उसी जगह पर गिरता है। भोले बाबा का जब बिंद उसी जगह पर गिरता है, ये बिंद हनुमान जी का जन्म किस तरीके से वीर अंजनी माता ने ग्रहण किया, ये सुंदर कथा एक ग्वालियर नंबर 2 में आप तक पहुंचाएगी। एक ग्वालियर नंबर 2 में आप तक मिलेगी जल्द से जल्द। और अपने विषय में पढ़ते बताता चलूं। अरे भीमसेन कवि लेखक भैया पीरन साची दई बताए। और अरे भीमसेन कवि लेखक भैया साची तुमको दई बताए। अब विनोद खलीफा राम टेक के मेरी महफिल में बैठ गया। अरे पवन मास्टर बिबियापुर के अरे सुंदर बाजा दो बजाए। केसन अंकल राम टेक के मधुर मंजीरा दो मिलाए। और सोनू सन की मित्र मेरे ए सूरज सन की मित्र मेरो ये मधुरी ढोलक बजाई है। विजय कैसेट वालों ने भैया सुंदर कथा दर्शाई है। और मेरा नंबर 97 94 19 39 44, ये नंबर से मेरा नंबर नहीं, मेरे से संपर्क हो जाएगा। आप लोगों को जिन भाइयों बहनों को कथा करवाना इस नंबर से संपर्क हो जाएगा। अपने विषय में पढ़ते बताता चलो। ये बचन का पुरावा भूमि हमारी प्यारे पिता गया प्रसाद। ये बचन का पुरावा भीम हमारी प्यारे पिता गया प्रसाद। कमला देवी माँ तू हमारी उन्होंने पाले दूध पिलाए। महाराज हमारो मुकेश यादव नाम। अरे भाई बहन को झुक कर भैया पुण्य पण से प्रणाम। भैया भैया कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान